Hello friends, good day to all. This is Valia and I'm verified educator at an academy. So friends, ये आप लोगों का सीटेट का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर मैं साइंस कंटेंट आपको कंप्लीट करा रही हूँ, कंटेंट के साथ विद एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस. तो इसके अंदर हमने कोल एंड पेट्रोलियम से स्टार्ट किया है आपका, जिसमें से साइंस के अक्सर क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं इस चैप्टर से भी. सो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का लेसन. एंड ये मेरा अनअकैडमी पे टेट कैटेगरी में मेरे कोर्सेज हैं. तो अगर आप लोग डिटेल में सीडीपी पढ़ना चाहते हैं सीटेट के लिए तो वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा. अगर आप स्पेशल क्लासेस देखेंगे तो आप सीऑल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मेरी 70-80 क्लासेस मैंने ली थी स्पेशल क्लासेस सीडीपी पे, वो आपको मिल जाएंगी. प्लस यहाँ पर मेरे कुछ फ्री लेसन हैं जिसे मैंने काफी सीडीपी डिटेल में करा रखी है विद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस. तो ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा. सो इट्स रियली बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम, कमिंग एग्जाम. एंड दिस इज माई रेफरल कोड. अगर आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अगर आप कोड लगाता है तो आपको 10% ऑफ मिलता है. और अगर आपको स्पेशल क्लासेस के लिए भी रेफरल कोड की जरूरत होगी तब भी आप ये कोड लगाएंगे तो आप मेरी स्पेशल क्लासेस पे पहुंच जाएंगे या मेरे फ्री लेसन्स देखने के लिए. सो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का लेसन. इससे प्रीवियस लेसन में मैं करा चुकी थी आपको कोल के बारे में, काफी फॉर्मेशन ऑफ कोल वगैरह सब मैं पढ़ा चुकी थी. सो अब हम पढ़ते हैं कार्बोनाइजेशन. सो कार्बोनाइजेशन किस प्रोसेस को कहते हैं? The above process of conversion of vegetation into the coal is called carbonization. जब conversion होता है vegetation का, जैसे कुछ buried रह जाता है, मैंने आपको बताया था पेट्रोलियम किससे बनता है, जो हमारे डेड रिमेन्स होते हैं एनिमल्स के. कोल किससे बनता है? जो हमारे वेजिटेशन, जो हमारे फॉरेस्ट कई बार बहुत ज्यादा दब जाते हैं सॉइल के अंदर, बहुत कुछ वेजिटेशन ऐसे होते हैं जो सॉइल के अंदर रह जाते हैं, फिर वो बहुत सालों बाद उनके अंदर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं. और जब ये वाला प्रोसेस होता है कि जब वेजिटेशन से कोल बनता है, इसको हम कार्बोनाइजेशन बोलते हैं. सो वी कैन से दैट द बरीड प्लांट्स, जो कि दबे हुए प्लांट्स थे, अंडरवेंट कार्बोनाइजेशन, वो कार्बोनाइजेशन के अंदर गए और वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं. इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन बोलते हैं. सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ द कोल? आपके कोल के क्या क्या यूजेस हैं? कोल बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस हीट एंड द कार्बन डाइऑक्साइड. जब कोल जलता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? गर्मी और कार्बन डाइऑक्साइड. कोल को हम कैसे यूज करते हैं? एज अ फ्यूल हम यूज करते हैं क्योंकि वो हमें एक बहुत अमाउंट में हीट प्रोवाइड करता है. कोल को एक फ्यूल की तरह यूज किया जाता है कहां पर? स्टीम इंजन में. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है. मोस्ट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट्स स्टिल यूज कोल एज अ फ्यूल. ऐसे बहुत सारे थर्मल प्लांट्स हैं जो कोल को अभी भी एज अ फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं. कोल इज स्टिल बीइंग यूज्ड एज अ किचन फ्यूल इन सम हाउसहोल्ड. जनरली हमने देखा है गांव में, कस्बात में कोयले को जलाया जाता है, किचन फ्यूल की तरह भी यूज किया जाता है. हाउस होल्ड्स में भी, इनफैक्ट ढाबाज और रेस्टोरेंट में भी अक्सर हमने देखा है कोल का इस्तेमाल होते हुए. So coal is used as a fuel in various industries also, and many useful products like the coke, coal tar, and the coal gas, these are all made from by the processing of the coal. Then we come to the topic coke. Coke is almost pure form of carbon. Coke क्या है हमारा? Coke एक pure form of carbon है जो कैसा है? जो tough है, porous है देखने में, black color का होता है. कोक को हम कहाँ यूज करते हैं? इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. ये अक्सर क्वेश्चन पूछा गया, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील में क्या चीज यूज की जाती है? कोक, कोल, कोल गैस, कोल टार. तो आपको पता होना चाहिए मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील या एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स में हम कोक का इस्तेमाल करते हैं. फिर आता है हमारा कोल टार. ये एक ब्लैक थिक लिक्विड होता है जिसकी बहुत अनप्लेजेंट सी स्मेल होती है. इसकी स्मेल अच्छी नहीं होती. कोल टार जो होता है मिक्सचर होता है बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर होकर बना हुआ होता है. और इसे हम किस तरह से यूज करते हैं? एक रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं जिससे हम बहुत सारे आइटम्स बना सकते हैं. जैसे सिंथेटिक डाइज होती हैं, ड्रग्स एक्सप्लोजिव्स होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, प्लास्टिक्स होती हैं, पेंट्स होते हैं, फोटोग्राफिक मटेरियल्स भी आपका इसी का बनता है. इनफैक्ट रूफिंग मटेरियल, naphthalene balls, etc. These are all coal tar. So coal tar is used for making the surface of roads. आप जानते हैं वो जो एक ब्लैक कलर का होता है जो रोड्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है, उसे कोल tar होता है जिससे हमारी जो रोड्स की सरफेस होती है वो बहुत स्मूथ बनती है. बिटुमिन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि अब यूज होने लगा है कोल तार की जगह रोड सरफेस को अच्छा बनाने के लिए. अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि आप जानते हैं कोल तार जो है सरफेस रोड्स को बनाने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन अब ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो उसकी जगह यूज किया जाने लगा है? तो वो है हमारा बिटुमिन. नेक्स्ट आती है हमारी कोल गैस. कोल गैस कैसे प्रोड्यूस्ड होती है? जब आप कोक से कोल बना रहे हो, हमने कोक पढ़ा है, जब हम कोक से कोल बना रहे हो तो हमारी कोल गैस प्रोड्यूस होती है. द कोल गैस इज यूज्ड एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज जो कि बहुत ज्यादा कोल माइंस के पास सिचुएटेड हैं.
सो ये था हमारा आज का लेसन, और अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज कर लेते हैं ताकि आपको सेल्फ असेसमेंट हो जाए कि आपने जो पढ़ा है वो आप कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं. सो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग कोल टार? इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो सही है कोल टार के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग आपको बताना है. कोल टार क्या है? कोल टार एक ब्लैक थिक लिक्विड है विद अ प्लेजेंट स्मेल. ये हमने अभी पढ़ा था. प्लेजेंट स्मेल नहीं होती, अनप्लेजेंट स्मेल होती है, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाता है. इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन मेकिंग प्रोडक्ट्स. ये रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है किसमें? ड्रग्स में, सिंथेटिक डाइज में. कोल टार हमने पढ़ा है, राइट, ये बात बिल्कुल सही है. इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो क्या है हमारा इसका आंसर? ये बिल्कुल सही है कि जो हमारा कोल टार है, क्योंकि जो हमारा हमने अभी पढ़ा था, जो हमारा कोक है वो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन आती है. आपकी जो कोक है ये आपका ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, लेकिन जो कोल टार है वो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन नहीं है हमारा. तो इसलिए ये भी इसमें गलत हो जाता है. इसका थर्ड भी इसका गलत हो जाता है. सिप्स का सेकंड ठीक है. इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है जिससे हम ड्रग्स एंड सिंथेटिक डाइज तरह के प्रोडक्ट्स बना लेते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड. ऐसा ना हो कि आप ऑल ऑफ द अबव देख के ऑल ऑफ द अबव पे टिक कर दें. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन को काफी घुमा कर देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोनाइजेशन इज प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ डैश इनटू डैश. कार्बोनाइजेशन एक प्रोसेस है जो किस चीज के कन्वर्जन में इन्वॉल्व होता है. कार्बोनाइजेशन किस प्रोसेस को हम बोलते हैं? हमने अभी पढ़ा है कि जब वेजिटेशन से कोल में ट्रांसफर हो जाए, वेजिटेशन का कोल, जब वेजिटेशन से कोल बनता है, उस कन्वर्जन को, उस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन बोलते हैं. तो इसलिए इसका आंसर आपका हो जाता है 1. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following statements are true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? कोल गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ कोल टार फ्रॉम कोल. नो, हमने तो पढ़ा था जब कोक से कोल बनता है तब हमारा कोल गैस बनती है. कोल टार तो हमने नहीं पढ़ा. कोल टार कैसा है? कोल टार तो रोड सरफेस के लिए यूज किया जाता है. कोल गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज व्हिच आर सिचुएटेड नियर कोल माइंस. ये बिल्कुल ठीक है. जो कोल गैस है वो एक फ्यूल की तरह यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में जो कि कोल माइंस के पास आपको मिलेंगी. बोथ 1 and 3 नो. हमारा 1 तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे कोल टार गिवन है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाता है सेकंड. सो सेकंड इज आवर आंसर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following constituents is used as a fuel for rail engine. जो कि रेल में एज अ रेल इंजन में एज अ फ्यूल की तरह कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो आपका यूज होता है? पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल या लुब्रिकेटिंग ऑयल. हम जानते हैं जो डीजल है वो हमारा एज अ फ्यूल यूज होता है रेल इंजन में, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डीजल. ये था हमारा आज का लेसन. एंड आई विश कि ये लेसन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो, आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो आपकी प्रिपरेशन के लिए. अगर हम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो हम अपने सीटेट में साइंस काफी हद तक कवर अप कर लेंगे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं साइंस में कंटेंट में वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछते. तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कंटेंट अच्छे से कवर करें. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन. स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग. अगर आपको मेरा लेसन पसंद आए तो प्लीज आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन